तो साथियों, हम सभी पिछले भाग में देखे थे कि रामनाथ उस लड़की को पार्सल देकर अपने घर आ गया। तो साथियों, इस एपिसोड में कहानी को आगे बढ़ाएंगे। एक रात फिर से उस लड़की का कॉल आया। फिर से कोई नंबर नहीं दिख रहा था। नंबर की जगह पर मौत की दुनिया लिखा हुआ था। मैंने कॉल उठाया और बोला, हाँ हेलो। उधर से वह लड़की बोली, हाँ रामनाथ, क्या तुम मुझसे मिल सकते हो? मैंने बोला, क्यों, तुमसे क्यों मिलूं? उधर से वह लड़की बोली, रामनाथ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जब तुम मेरे घर पार्सल लेकर आए थे तो मैंने तुम्हें चुपके से खिड़की से देखा था और उसी समय मुझे तुमसे प्यार हो गया था और इसलिए मैं तुमसे तुम्हारा नाम पूछी। फिर मैंने बोला, ठीक है, मैं तुमसे सुबह मिलूंगा। वह लड़की बोली, ठीक है, कल सुबह 10 बजे मेरे घर पर आ जाना। सुबह होते ही अगले दिन मैं उसके घर चला गया। मैंने जाकर उसका दरवाजा खटखटाया। वह दरवाजा खोली और मुझे देखकर बोली, रामनाथ आ गए। मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। मैंने उसे जब पहली बार देखा तो वो इतना सुंदर थी कि मेरी नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी। मैं टकाटक उसके बदन को निहारते रह गया। उसकी कमर एकदम सुंदर और पतली सी थी और उसकी आंखें नशीली थीं और उसका चेहरा मन को मोह लेने वाला था। वह प्यार से मुझको अपने कमरे के अंदर बुलाई और हम दोनों में बातचीत होने लगी। मैं भी उसको अंदर ही अंदर पसंद करने लगा था। वह मेरे लिए चाय बनाकर लाई और हम दोनों चाय पीते पीते बात करने लगे। बातचीत करते करते शाम हो गई। मैंने उसका नाम पूछा। वह अपना नाम रुक्मणी बताई। मैंने बोला, बहुत प्यारा नाम है। फिर मैंने उससे पूछा कि तुम जब मेरे पास कॉल करती हो तो तुम्हारे नंबर की जगह पर मौत की दुनिया क्यों लिखा हुआ आता है? वह बोली कि ऐसे ही मैं नंबर की जगह पर इसको सेट कर दिया हूं ताकि यूनिक लगे। एक सवाल उससे और पूछा, अच्छा ये बताओ, उस दिन मैं पार्सल लेकर आया था तो तुम बाहर क्यों नहीं निकली? वह बोली कि तुम 1 घंटे में आने वाले थे, इसलिए मैं पैसा बाहर रखकर सोची कि थोड़ा नहा लेता हूं और उस टाइम मैं नहा रही थी, इसलिए बाहर नहीं आई। मैंने फिर उससे बोला, ठीक है रुक्मणी, अब मैं अपने घर चलता हूं। वह बोली, नहीं, कल सुबह चले जाना, आज रात यहीं रुक जाओ। वह बहुत जिद करने लगी। मैं भी उसकी बात मानकर वहां रुक गया। वह खाना बनाई। खाना वाना खाकर हम दोनों आराम करने के लिए कमरे में चले गए। वह अपने बेड पर सोई थी। मैं नीचे जमीन पर बिस्तर लगाया था, लेकिन रुक्मणी बोली, रामनाथ, तुम नीचे क्यों बिस्तर लगाए हो? मेरे साथ ही मेरे बेड पर आकर सो जाओ। मैंने बोला, नहीं रुक्मणी, 2 जवान लड़का लड़की बिना शादी के एक साथ नहीं सो सकते। लेकिन अंदर से मुझे भी मन हो रहा था रुक्मणी के साथ सोने के लिए, लेकिन मैं मजबूर था। मैं नीचे जमीन पर ही सो गया और जैसे ही सुबह हुई मैं अपने घर जाने की तैयारी कर दिया और मैं जाते जाते रुक्मणी से पूछा, रुक्मणी, क्या तुम मेरे से शादी करोगी? रुक्मणी शर्माते हुए थोड़ा सा मुस्कुराई और हाँ बोलकर शर्माते हुए जल्दी से दौड़कर भाग गई। मैं समझ गया कि रुक्मणी राजी हो गई और कुछ दिन के बाद हम दोनों ने शादी कर लिया और रुक्मणी को मैं अपने घर लेकर आया। रुक्मणी के आ जाने से दादी को भी थोड़ा आराम मिलने लगी। रुक्मणी के आते ही मेरा शरीर दुबला पतला होने लगा। दादी मुझसे पूछी, रामनाथ, तुम दिन पर दिन क्यों दुबला पतला होते जा रहे हो? मैंने बोला, पता नहीं दादी, इस बात से मैं भी परेशान था। एक दिन रुक्मणी मुझसे बोली, तुम्हें पता है ना कि मैं जानवर की मांस खाती हूं? मैंने बोला, हाँ, लेकिन तुम्हें जानवर का मांस खाना छोड़ना होगा। रुक्मणी बोली, ठीक है, मैं अब जानवर के मांस खाना छोड़ दूंगी। एक रात खाना वाना खाकर सभी लोग सो गए। तभी रुक्मणी मेरे बिस्तर से उठकर कहीं जाने लगी। उसे लगा कि मैं सो गया हूं, लेकिन मैं अभी जगा था। मैंने सोचा शायद बाथरूम जा रही होगी, लेकिन मैंने देखा कि वह बाहर के दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। मैं भी बिस्तर से उठ गया और उसका पीछा करने लगा। वह गांव के शमशान घाट के पास गई और वहां जाकर किसी को कॉल किया और थोड़ी देर बाद वहां पर 3-4 औरत आई।
वह 3-4 औरतें वहीं थीं जो ढाबा को चलाती थीं और उन सभी के हाथों में बकरा का मुंडी था और कुछ शराब था और भी कुछ था, लेकिन मुझे शायद अच्छे से नहीं दिख रहा था। वह सभी अपने कपड़े को उतार दी और वह सभी नाचने लगी और कुछ देर बाद वह सभी बैठकर साधना करने लगी। मैं समझ गया कि ये सभी डायन है और मेरी पत्नी भी डायन है। मुझसे बहुत बड़ा भूल हो गई जो कि मैं डायन से शादी कर लिया और वहां से मैं चुपके से फिर अपने घर आ गया। अब मैं रुक्मणी से अलग सो रहा था। एक दिन मैं सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और यह सारी घटना गांव वालों को बताया और रुक्मणी से बोला, रुक्मणी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुम्हें यह सभी करने की क्या जरूरत थी? रुक्मणी मुझसे बोली, मैं तो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती थी। हम सभी एक डायन है और डायन की दुनिया अलग होती है। मैं तुमको फंसाकर तुमसे इसलिए शादी किया कि मैं तुम्हारा बलि दे सकूं, क्योंकि डायन को किसी अपने का बलि देना होता है और उस समय मेरा अपना कोई नहीं था, इसलिए मैं तुम्हारा बलि देने के लिए तुमसे शादी किया और तुम्हारा बलि देने के बाद हमारा शक्ति और भी ताकतवर हो जाती। लेकिन तुम मेरा राज्य जान गए। अगले कुछ दिनों में मैं तुम्हारा बलि देने वाली थी, लेकिन तुम अब बच गए। फिर मैंने बोला, अब तुम सभी इस गांव में नहीं रह सकती हो। गांव वालों ने उन सभी को मार मार कर गांव से बाहर भगा दिया और वह सभी उस समय के बाद गांव में कभी नहीं दिखी और मैं अपना दूसरा शादी करके खुशी खुशी से अपना जीवन जीने लगा। तो साथियों, ये थी डायन से मोहब्बत का परिणाम। तो साथियों, आशा करता हूं कि यह कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो साथियों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों, तब तक के लिए नमस्ते। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मजेदार हॉरर स्टोरी के साथ।